अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि 2 दिन बाद आप सब जानते हैं ईद है, तो आज मैं आप सब के लिए ईद की सबसे स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी टिक्का बोटी और कबाब की रेसिपी को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली, झटपट से ये रेडी हो जाएगी। फटाफट से आपने बस इसे मसाला लगाना है और इसे रेडी कर लेना है। बहुत ज्यादा कम वक्त में हम इसे तैयार कर सकते हैं और ईद की दावतों में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी होने वाली है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार होगी। तो इस मजेदार सी, जबरदस्त सी, क्रिस्पी चटखारा बोटी को हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बीफ का गोश्त लिया है, छोटी छोटी इसकी बोटियां कर ली हैं और ये मिकदार में तकरीबन आधा किलो है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हमने इसमें चिली सॉस डालना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 अदद प्याज दरमियाने साइज की इसमें काट कर डाल देनी है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। 2 पीसेस हमने यहाँ पर बड़ी इलायची के इसमें डाल देने हैं। आगे आने वाले दिनों में आप गोश्त की कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें ये साबुत इलायची, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके फ्लेवर के लिए, वो आप लाजमी डालिएगा। अब हमें इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से बोटियों के साथ मिक्स करके 1 से 1.5 घंटे तक मैरिनेट करके रख देना है। तो यहाँ पर मुझे 1 घंटा कंप्लीट हो गया है इसे मसाला लगा कर रखे हुए। मैं यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी हमने इसमें डालना है ताकि इसमें स्टीम बहुत आराम से बन जाए, जिसकी वजह से ये गोश्त बहुत ही आसानी के साथ गल जाएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाला है। तो यहाँ पर हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो कुकर का ढक्कन खोलने से पहले ये एहतियात आपने जरूर करनी है कि इसकी सीटी को एक नाइफ या किसी भी और चीज की मदद से स्टीम बाहर निकाल लें और फिर उसके बाद आप इसका लिड खोलें। तो यहाँ पर हमने पहले इसकी स्टीम निकाली और अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि आया कि गोश्त गल चुका है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से हमारा ये गोश्त गल चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जितना भी पानी नजर आ रहा है, हमने उस पानी को पूरा ड्राई करना है और साथ साथ इसमें स्पून को भी चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। तो जब तक यहाँ पर इसका पानी खुश्क हो रहा है और ये भुन रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर तमाम गोश्त गल चुका है, इसे मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया है और जो भी प्याज का मसाला था उसे भी हमने साफ करके अच्छे से निकाल लिया है। यहाँ पर मैं इंतहाई बारीक चॉप किया हुआ पुदीना इसमें डाल रही हूँ और इसी तरह से 1 से 2 सब्ज मिर्चों को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें ½ टीस्पून मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे जो कि हमारी इस बोटी को क्रिस्पी बनाएगी और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स के डाले हैं, इससे भी हमारी बोटी में बहुत ही क्रिस्पी सा फ्लेवर आएगा। तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये जो हमने कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर लगाया है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक जबरदस्त सी क्रिस्पी सी कोटिंग बन जाएगी और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और नरम जूसी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मुझसे एक क्लिप इसका डिलीट हो गया था जिसे मैं पैन में एक एक करके बोटियां डाल रही थी, वो वाला। तो आपने क्या करना है वो मैं आपको जुबानी बता देती हूँ कि अलग अलग इन तमाम बोटियों को डालना है, एक साथ आपने इन्हें नहीं डालना क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो ये एक साथ अगर हम इसे डालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है, इनके ऊपर कलर और इनकी कोटिंग पे ऊपर क्रिस्पीपन ले आना है। बहुत ज्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, उससे क्या होगा कि हमारी ये जो बोटियां हैं वो अंदर तक से सख्त हो जाएंगी और गोश्त हमारा अकड़ जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है इसलिए हमने इसे बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बहुत ही मजेदार और जबरदस्ती चटखारा बोटी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे मटन में भी तैयार कर सकते
सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बीफ में बना रही हूँ। आपने देखा कि हमने इसे कितनी ही आसानी और इतनी ही जल्दी से ये बना ली है। आप इसे ईद वाले दिन दावतों में भी तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए ना ही किसी अंगीठी, ना कोयले और ना ही किसी भी किस्म की सीखों का इंतजाम करना होगा, बल्कि ये झटपट से बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ हम घर में तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को कुकर के अलावा कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी ये बनकर तैयार हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।